ड्रामा सीरियल मायरी। जमशेद जिसे सभी लोग पागल समझते थे, बच्चे से लेकर जवान और जवान से लेकर बूढ़े सारे जमशेद को पागल समझते थे। लेकिन इस बार जमशेद ने आखिरकार अपना रंग दिखा ही दिया। समीना जिसे इस बार जमशेद के ऊपर इतना बिलीव है कि कारोबारी मामलात उसी के साथ डिस्कस करना शुरू हो चुकी है। जब उसे ऑफिस में बुलाया जाता और कहा जाता है कि आजकल तुम ना ऑफिस में टाइम दोगे, ऑफिस के मामला देखोगे और जो भी धांधली हो रही है ना उसे भी देखोगे, और इस कारोबार में इतना ज्यादा लॉस होना, समीना कहती है जमशेद को सोचने वाली बात है। जमशेद कहता है कि भाभी ये हैं तो मेरे रिश्तेदार, बात करते हुए ना थोड़ा अजीब हो रहा है। हबीब भाई और फराज भाई को कारोबारी मामला से बेदखल करना होगा, और हाँ ये जो आपका मैनेजर है ना खावर, ये सारी की सारी हेरा फेरी इन तीनों की ही है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर समीना इस बार फैसला कर लेती है कि वो खावर, फराज और हबीब को कारोबारी मामला से दूर रखेगी और खुद ही सभी चीजों के ऊपर नजर रखेगी ताकि कारोबार अप हो सके और तरक्की की राह की तरफ वो भी जाएं। उधर हबीब इस बार रहीला के ऊपर आज भी यकीन कर रहा है। आयशा के सामने बातें कर रहा होता है। आयशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि रहीला अच्छी औरत नहीं है, वो जादूगर नहीं है। देखो ना पिछले दिनों उसने साइका के ऊपर भी किस तरह से जादू करने की कोशिश की, लेकिन आप हैं कि आज भी उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती। लेकिन हबीब पूरा का पूरा आज भी रहीला का ही है। वो ना तो अपनी बेटी का है, ना ही आयशा और ना ही घर में से किसी और का। हबीब कहता है कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जो तुम कह रही हो ठीक है, मगर मुझे ये बात बताओ कि रहीला को अगर कि इस घर से किसी को निकालना होता तो वो सबसे पहले ना तुम्हें निकालते। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा की बक्की रह जाती है, क्योंकि रहीला इस बार चाहती है कि फायदा की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए और वो इस घर से चली जाए और अपना रास्ता साफ करे। लेकिन रहीला को ये बात समझ नहीं आ रही कि अब हबीब के पास कुछ भी नहीं है, ना ही जायदाद, ना ही घर और ना ही अब पैसे रहे हैं। अगर वो आज पल रहा है ना तो चंद टुकड़ों के ऊपर पड़ रहा है जो फाकिर और समीना के हैं। जहीर भाई के चले जाने के बाद अगर उसको इस घर में खाना मिल रहा है ना तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। लेकिन रहीला जिससे किसी की भी खुशी इस बार हजम नहीं हो रही, वो तो ना चाहते हुए भी दूसरों का बुरा ही चाहती है। रहीला वो बला है जो घर में होना, घर में हर वक्त फसाद ही बर्पा होता है, दूसरों का बुरा सोच रही होती है। लेकिन जल्द अज जल्द इसकी हकीकत भी सारे घर वालों के सामने आ ही जाएगी। उधर फाकिर ने इस बार अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली, क्योंकि समीना ने इस बार कहा है कि तुम अनाया को भी उठाओगे, अपनी बच्ची को वक्त दोगे। ये क्या बात हुई, बच्ची से दूर दूर जा रहे हो, अब तुम एक बाप हो और एक शोहर भी हो। यूं आने वाले वक्त में फाकिर अपनी बेटी को संभालेगा और यहाँ पर एनी अपनी माँ का हाथ बटाते हुए किचन में काम किया करेगी, खाना भी घर के वही बनाया करेगी, क्योंकि इस बार समीना भरपूर इज्जत दे रही है एनी को भी। रहीला को तो फांसी ही हो जानी चाहिए, जिस तरह से उसने शुरू से लेकर आज तक दूसरों को घर खराब करने की कोशिश की और जमशेद के घर में भी डाका पड़वाया अकरम पुलसी के साथ मिलकर। आप सभी दोस्तों की क्या राय है कि रहीला के साथ क्या होना चाहिए, उसे फांसी हो जानी चाहिए या सजाए मौत, या उसे अटैक हो जाना चाहिए, और हबीब का भी बुरा अंजाम होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।